राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपको बता दें कि 10 बजे से ही बिहार विधानसभा में वोटिंग लगातार जारी है। सभी पार्टियों के विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं और सीधे रुख करेंगे बिहार विधानसभा अपने ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा के पास और उनसे जानेंगे, अशोक जी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से ही बिहार विधानसभा में वोटिंग लगातार जारी है। आप वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन से विधायक अब तक वोट कर चुके हैं? देखिए करिश्मा, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सुबह 10 बजे से ही चुनावी प्रक्रिया शुरू है, यानी कि मतदान का कार्यक्रम शुरू है और विधानसभा के वाचनालय में ये मतदान का कार्यक्रम हो रहा है। और चूंकि मात्र वोटरों की संख्या 243 है बिहार विधानसभा के जितने सदस्य हैं, जिसमें से एक सदस्य दिवंगत हैं, तो 242 सदस्यों की ही संख्या है और ये 242 विधानसभा के जो सदस्य हैं वही अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस मतदान प्रक्रिया में वैसे मतदाता हैं जो प्रबुद्ध हैं और कहीं न कहीं वो लाखों मतदाताओं के चुनाव से जीत करके आए हैं, यानी कि उनके वोटों से जीत करके आए हैं। इसलिए इस चुनाव का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जो विधायक किसी विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आते हैं वो अपनी मतदान की प्रक्रिया में कितना सक्रिय रहते हैं, यह देखना लाजमी होगा। और यही वजह है कि सुबह से ही विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है और ये प्रक्रिया जो है सो अब चालू है। अधिकांश विधायकों ने अपना मतदान कर दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके मतदाता नहीं है, वो उच्च सदन के सदस्य हैं, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें वोट में भाग नहीं ले सकते। लेकिन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हो, रेणु कुमारी हो, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हो, ये सारे इस मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और अधिकांश लोगों ने अपना वोट भी डाल दिया। हमारे साथ 2 विधायक हैं और एक बीजेपी के हैं, एक भाकपा माले के हैं, यानी कि एक द्रौपदी मुर्मू के समर्थक हैं और दूसरे यशवंत सिन्हा के समर्थक हैं। आइए हम इन दोनों से बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुरेंद्र मेहता हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे, जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, इस देश के मुखिया माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो इस देश के लिए, देश के अंदर जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए उनका सोच है वो मजबूत हो रहा है। और आज़ादी के बाद ये पहली दफ़ा उन्होंने गरीब की बेटी, सबसे अंतिम पायदान पर एक अनुसूचित जनजाति परिवार की बेटी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो काफ़ी मतों के अंतर से जीत रही हैं। और इस देश को आज नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उन पर काफ़ी गर्व है। लेकिन जो विपक्ष है, खास करके बिहार में जो विपक्षी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं सो 2 शब्द बोल भी नहीं सकती हैं। उनको कहीं चुनाव प्रचार में आपने देखा है तो राष्ट्रपति का हम चयन कर रहे हैं, तो हम किसी मूर्ति का चयन नहीं कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा की तारीफ उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा का जो करियर रहा है वो काफ़ी मजबूत रहा है और यशवंत सिन्हा ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान भी अपनी बातें मजबूती से रखी हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी जी ने जो कहा है, सही में द्रौपदी मुर्मू स्टाम्प राष्ट्रपति होंगी, मूर्ति होंगी? देखिए, जो धरती पर नीचे से जो काम करता है, जो कार्यकर्ता बन के काम करता है, और उसी की कड़ी में द्रौपदी मुर्मू जी आती है। और उनके बारे में आप जानिएगा तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी गरीब परिवार से आने वाली, अपने ऊपर गरीबी, मजबूरी सबको झेलते हुए वो यहाँ तक पहुँची है। समाज सेवा में उनका काफ़ी लगाव रहा है और समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा वो अपना योगदान देती रही हैं। और यही वजह है कि हम तमाम लोग, आज देश के बहुसंख्यक लोग उनके साथ हैं और हमने आपको कहा कि काफ़ी मतों के अंतर से वो जीत रही हैं। लेकिन समूचे देश में ऐसा देखने को मिला, जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां तो उसका वोट अधिक है, लेकिन बिहार में विपक्ष इतना ताकतवर है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है सो एक तरह से कहिए कांटे की टक्कर है। बिहार में बीजेपी क्यों नहीं सफल हो पाई विपक्षी वोटरों को अपनी ओर लुभाने में? देखिए, बिहार में भी अब देखिएगा, वो काउंट्री के पक्ष पता लगेगा कि बिहार के अंदर भी एनडीए के पक्ष में काफ़ी ये लहर है और सब लोग उनके साथ हैं और
कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन बिहार के अंदर भी जो द्रौपदी मुर्मू जी काफ़ी मतों के अंतर से जीत रही। मतलब एनडीए को उम्मीद है क्या क्रॉस वोटिंग होगा, द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के अलावे भी कुछ वोट मिल जाएगा? मैंने उम्मीद ही नहीं। जो नरेंद्र भाई मोदी ने जो ऐलान किया कि गरीब की बेटी को आज़ादी के बाद पहली दफ़ा हमने राष्ट्रपति बनाने का काम कर रहे हैं, वो गरीब की बेटी काफ़ी मतों के अंतर से जीत रही। क्या मानते हैं आप, जिस तरह से विपक्षी एकता यहाँ जसवंत सिन्हा के पक्ष में दिखी? फांसीवादी हमला से देश और देश के संविधान, लोकतंत्र, जनता के हक अधिकारों को बचाने के लिए हमने वोट करने का काम किया है। जहाँ तक बात रही माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, तो जब झारखंड की राज्यपाल थी उस समय वहाँ पत्थलगड़ी आंदोलन को कुचला गया। वहाँ पे CNT और CPT एक्ट में बदलाव करने की साजिश की गई बीजेपी के राज में, और वो देखती रही। तो जो राष्ट्रपति का पोस्ट है ये कोई रबड़ स्टाम्प का पोस्ट नहीं है। राष्ट्रपति का जो पोस्ट है संविधान, देश, लोकतंत्र, जनाधिकारों और जनता के लोकतांत्रिक आवाज़ों और विरोधों की रक्षा करने का ये पोस्ट है। इसके पहले भी बीजेपी दलित और माइनॉरिटी से राष्ट्रपति बनाती रही है, जिनके कार्यकाल में दलितों पर, आदिवासियों पर हमले होते रहे हैं, संविधान को कमज़ोर करने की साजिश होती रही, आरक्षण पर हमले होते रहे, ये SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पर हमले होते रहे, और ये लोग राष्ट्रपति बन करके चुपचाप देखते रहे। लेकिन आंकड़ों का जो खेल है, वोटों की जो संख्या है, उस हिसाब से तो द्रौपदी मुर्मू का जीता जाना तय है। आप ये मानते हैं? हमारा काम है, हम लड़ रहे हैं। हम इस देश के एक नागरिक होने के नाते, एक MLA होने के नाते, हमारा ये संवैधानिक, हमारा बुनियादी फर्ज है कि ये जो मुल्क पर खतरा है, सांप्रदायिक फांसीवादी राज चल रहा है, ये इंसाफ की आवाज़ उठाने वालों को ही जेल में ठूंसा जा रहा है, उन्हीं के ऊपर जुर्माना ठोका जा रहा है। तो ये जो जेल, ये बूट, ये बुलेट, ये बुलडोज़र का जो राज है, ये जो फासिज्म का जो खतरा है देश पर, इससे बचाने के लिए हम लोगों ने माननीय श्री जसवंत सिन्हा जी को हम लोगों ने वोट किया। मतलब आप मानते हैं कि जसवंत सिन्हा चुनाव हारेंगे, लेकिन हम अपनी आवाज़ को मजबूती प्रदान कर रहे हैं ना, हम लड़ रहे हैं, और हमारा विश्वास है अगर इस मुल्क के प्रतिनिधियों ने संविधान के अगर पक्ष में हैं, आप लोकतंत्र से प्यार करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान जो है, आज़ादी के आंदोलन के गर्भ से जो लोकतंत्र निकला है, आज जन आंदोलनों को कुचला जा रहा है। आप देख लीजिए, उमर खालिद भाई जेल में है, आज फैक्ट चेकर वो जो है ऑल्ट न्यूज़ के जो एडिटर हैं मोहम्मद जुबैर जेल में हैं, आज स्वतंत्र पत्रकार रुपेश जेल में हैं, आज तीस्ता सितलवाड़ जेल में हैं, आज संजीव भट्ट जेल में हैं, गुजरात के पूर्व DGP जिस समय ये जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं अभी देश के, श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इनको तो जेल में होनी चाहिए। गुजरात के हज़ारों बेगुनाह और निरीह लोगों के खून से इनका हाथ सना हुआ। लेकिन राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है और भारत के पहले वो नागरिक हैं। वैसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि उनके चुनाव को लेकर के कोई विवाद नहीं होना चाहिए, या उनकी छवि को लेकर के भी इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए? जब कोई उनका जब ये इलेक्शन हो रहा है ना, तो हम तो चुनेंगे कि राष्ट्रपति का जो पोस्ट है ये रबड़ स्टाम्प का पोस्ट नहीं है। अगर संविधान पर हमला हो रहा है, अगर लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, अगर जनाधिकार कुचला जा रहा है, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं, तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री उनको खड़ा होना चाहिए। क्या मानते हैं आप ये जो कह रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी NDA और उसके नेता नरेंद्र भाई मोदी को ये गौरव प्राप्त है कि वो एक गरीब की बेटी को आज़ादी के बाद पहली दफ़ा एक अनुसूचित जनजाति परिवार की बेटी को हम राष्ट्रपति बनाने का फैसला लिया। और जहाँ तक रही, हमारे साथी कह रहे थे, हम उसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन ये गर्व भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है, नरेंद्र मोदी को प्राप्त है। पिछले दिनों हमने अल्पसंख्यक परिवार के एक वैज्ञानिक को, अब्दुल कलाम आज़ाद को हमने राष्ट्रपति बनाया, और इस दफ़े हमने एक अनुसूचित जाति परिवार के जो गरीब की बेटी को हम राष्ट्रपति बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये है करिश्मा विधायकों का मत है, और ये मानते हैं
कि चूंकि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव हो रहा है ये विधायकों के वोट से राष्ट्रपति का चुना जाना है। तो वैसी परिस्थिति में दोनों पार्टियां या यूँ कर लीजिए कि दोनों गठबंधन ये दोनों अपने अपने उम्मीदवार को अधिक से अधिक वोट दिलाने के प्रयास में हैं और इसका असर भी आज के चुनाव में दिख रहा है। जो एक तरफ एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, इसके जो सभी विधायक हैं एक एक विधायकों को मतदान केंद्र पर लाने के लिए उनकी खोज की जा रही है, उनको बुलाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के जो विधायक हैं वो भी एक एक वोट यशवंत सिन्हा को पड़े इसके लिए काफ़ी वो सक्रिय हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चुनाव भले द्रौपदी मुर्मू जीत जाएंगी, उन्हें बिहार से भी अधिकांश वोट मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस चुनाव की जो सक्रियता दिख रही है इससे साफ है कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बिल्कुल। तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए जो एक वोट है वो काफी महत्वपूर्ण है। अशोक जी, आप नजर बना रहे कि अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।